हेलो एवरीवन, दिस इज दीपाली केंदुरकर। स्वागत करती हूँ आप सभी का AICS दैट इज आदि इंस्टीट्यूट फॉर सिविल सर्विसेज में। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ MP करंट अफेयर्स 2019-20। तो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए लेटेस्ट प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो हम इस सेगमेंट में जितनी भी स्कीम्स है 2019-20, जितने भी प्रोग्राम्स है 2019-20 के MP गवर्नमेंट के, मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो सेगमेंट में हम आगे बढ़ते हैं। तो सेगमेंट की नई स्कीम जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, चरण पादुका कैंपेन। यस, आप लोगों ने सही सुना, ये जो कैंपेन है ये है चरण पादुका कैंपेन। ओके, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। इसी पिक्चर को देखते हुए आपको अंदाजा लग जाएगा कि चरण पादुका कैंपेन आखिर है क्या। ओके, और आपने सुना भी होगा कि कोविड-19 में एक्चुअल में कैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। सभी लोग अपने मतलब माइग्रेंट वर्कर्स मेनली यहाँ दूसरे स्टेट्स में उनको काम ना मिलने के कारण वो अपने स्टेट्स को वापस लौट रहे थे। तो ये MP गवर्नमेंट का अपना ही एक अलग टाइप का इनिशिएटिव, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ओके, काइंड कैंपेन फॉर माइग्रेंट लेबर्स, कहीं और नहीं हुआ था। MP गवर्नमेंट ने पहले ही इसको लॉन्च किया। इसको लॉन्च करने के पीछे वैसे तो आप देख सकते हैं राव पुलिस स्टेशन, इसको हम कह सकते हैं कि उन्होंने स्टार्ट किया इस कैंपेन को, इंदौर में ही है। ओके, एंड जो स्टेशन इंचार्ज थे दिनेश वर्मा, उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया। ओके, तो जो चरण पादुका कैंपेन है मेनली वो माइग्रेंट लेबर्स को सपोर्ट करने के लिए था, जो ट्रैवल करके अपने घर वापस जा रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में वापस अपने जो होम स्टेट्स है उसमें वापस जा रहे हैं। तो चलते चलते, क्योंकि काफी दूर लंबा समय कि आप MP से बिहार जा रहे हो, ओके, आप MP से UP जा रहे हो, आप उसके भी आगे जा रहे हो, तो ऑब्वियसली शूज और स्लीपर्स जो है वो आपका साथ लंबे टाइम तक नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में इनको शूज और स्लीपर्स प्रोवाइड की गई ताकि इनका पेन कम किया जा सके। हालांकि सही मायने में तो ये था कि इनके लिए बकायदा गाड़ियां जो है, ओके, व्हीकल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते, बसेस का इंतजाम किया जाता। ओके, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आपका भी मैं जानती हूँ यही ओपिनियन होगा कि शूज और स्लीपर्स की जगह अगर गाड़ियों का इंतजाम कर दिया जाता, बसेस का इंतजाम कर दिया तो ज्यादा अच्छा होता। तो शूज और स्लीपर्स देने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। लेकिन उस टाइम पूरा कंप्लीट लॉकडाउन था, सारी बसेस बंद थी, सारा रेलवे सिस्टम पूरा बंद था, तो उनका उनका घर तक पहुंचना कैसे पॉसिबल होता। तो पैदल ही चल पड़े वो अपने घरों की तरफ। तो इसी कैंपेन में, इस कैंपेन के तहत उन्हें शूज और स्लीपर्स प्रोवाइड किए गए। ओके, और ये जो कैंपेन धीरे धीरे पूरी MP में स्प्रेड हो गया। ओके, इसी के अलावा जो SP है उमरिया के सचिन शर्मा, उन्होंने मेंशन किया कि पुलिस आर ट्राइंग टू रिड्यूस द पेन ऑफ द माइग्रेंट लेबर्स एंड सेंड देम रिस्पेक्टफुली टू देयर होम्स। ओके, तो ये स्कीम आप याद रखिएगा। कौन सी स्कीम थी? अभी देखिए 2020 मई में ही लॉन्च हुई स्कीम है। नाम है चरण पादुका कैंपेन, नाम से ही पता पड़ा चरण पादुका यानी शूज और स्लीपर्स प्रोवाइड करना। ओके, और कहाँ से स्टार्ट हुई? इंदौर से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे पूरी सब MP में ये स्प्रेड हो गई। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। तो नेक्स्ट स्कीम आपकी तरफ है रोजगार सेतु योजना। ओके, इस ये भी नाम से ही पता पड़ रहा है कि रोजगार सेतु मीन्स व्हाट। तो रोजगार सेतु का मतलब है कि रोजगार दिलाना। ओके, तो यही कोविड-19 का सिचुएशन है जहां पर जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स है वो दूसरे स्टेट से अपने होम स्टेट्स में आ रहे हैं। ओके, MP में भी आ रहे हैं। अब उनके पास कोई काम नहीं है, वहां पर भी काम नहीं था, इसलिए होम स्टेट्स में आए कि एटलीस्ट घर मिलेगा, घर में कहीं ना कहीं खाने की व्यवस्था हो जाएगी। ओके, पर अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो कितनी दिक्कत की बात है। तो दोज आर रिटर्न टू देयर स्टेट इन कोविड-19 सिचुएशन, ओके, तो उनकी वर्क रिक्वायरमेंट को इंडस्ट्रीज में फुलफिल करने के लिए रोजगार सेतु योजना को लॉन्च किया गया। ओके, अब ध्यान रखना ये स्कीम भी माइग्रेंट वर्कर के लिए, इसके पहले हमने जो स्कीम पढ़ी वो भी किसके लिए है? माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्कीम है। ये स्कीम भी किसके लिए है? माइग्रेंट वर्कर के लिए स्कीम है। ध्यान रहेगा आप लोगों को। ओके, तो प्लीज ध्यान रखिएगा किसके लिए स्कीम है और क्यों है। उसके अलावा इसके साथ एक रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया। ओके, और जो गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश का, उन्होंने लॉन्च किया रोजगार सेतु पोर्टल ताकि जो वर्क रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जा सके इन लोगों की। नेक्स्ट जो है हमारे पास स्कीम, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट रीलॉन्च संबल योजना फॉर दलित ट्राइबल्स एंड पुअर। तो संबल योजना जो कांग्रेस की गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी, ओके, उसे रीलॉन्च MP गवर्नमेंट ने किया। संबल, देखो नाम से ही पता पड़ रहा है संबल। ओके, मतलब कहीं ना कहीं किसी को संबल यानी एक अपने पैरों पे खड़ा करना। ओके, तो ये लॉन्चिंग डेट आप याद रखिए, लॉन्च ये मई में ही हुई है। ये वाली स्कीम भी कब हुई है? मई में लॉन्च हुई है।
ओके तो ये याद रखने की जरूरत है आपको। इसके अलावा इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी, किसको? पुअर लोगों को। और मेनली पुअर भी कौन से? एसटी और एससी में जो बिलोंग करते हैं, फ्रॉम बर्थ टू डेथ, मतलब ऐसे प्रोविजन करना कि बर्थ से लेकर डेथ तक उनको एक सोशल सिक्योरिटी दी जा सके। क्यों? क्योंकि मेनली ये लोग अभी भी हमारे इंडिया में इस टाइप की मेंटालिटी है कि इनको सोशली एक्सक्लूडेड कर दिया जाता है। ओके इसीलिए गवर्नमेंट ने रीलॉन्च किया स्कीम को इस कोविड-19 की सिचुएशन में, ताकि फ्रॉम बर्थ टू डेथ उनको बेनिफिट्स दिया जा सके। अब आप देख सकते हैं स्कीम का पहला प्रोविजन है कि 2 लाख की राशि दी जाएगी। ओके अगर जर्नल या अनटाइमली डेथ होती है, ओके किसी भी कारण से जर्नल टाइप की डेथ होती है तो 2 लाख रुपए, पर अगर यही डेथ एक्सीडेंटल डेथ है तो 4 लाख रुपए और 2 लाख रुपए फिर से दिए जाएंगे अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। ओके और 1 लाख रुपीस दिए जाएंगे अगर पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है। अब देखिए अगर व्यक्ति की जनरल डेथ है या फिर अनटाइमली डेथ किसी भी कारण से किसी, ओके तो 2 लाख रुपए का प्रावधान है, एक्सीडेंटल पे 4 लाख का, परमानेंट डिसेबिलिटी मानिए कि कोई अगर एक्सीडेंट में पैर नहीं रहता है, हाथ नहीं रहते, तो उसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट डिसेबिलिटी कहते हैं। ओके तो इसको इसकी सिचुएशन में 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगर किसी टाइप का कोई छोटी मोटी हानि होती है, ओके पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, तो कितने लाख रुपए दिए जाएंगे? 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा डेथ के बाद बेनिफिशियरीज की जो फैमिली है, बेनिफिशियरी की जो फैमिली है उसको 50,000 रुपए दिए जाएंगे सारे राइट्स करने के लिए, जो लास्ट राइट्स होते हैं, क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो ऑब्वियसली मरने के, जीते टाइम तो होते ही हैं, मरने के बाद भी राइट्स होते हैं। ओके एंड ऑल्सो असिस्टेंस टू अपग्रेड स्मॉल बिजनेस टू द फैमिली, और ताकि व्यक्ति अगर वो ऐसे व्यक्ति की डेथ हुई जिसके ऊपर पूरी की पूरी फैमिली डिपेंड थी, ओके तो ऐसे व्यक्ति की डेथ के बाद ऑब्वियसली फैमिली कैसी हो जाती है? अब उसके पास अर्निंग का कोई सोर्स नहीं है, तो उस फैमिली को अब बिजनेस सेटअप करने के लिए असिस्टेंस देने के लिए 50,000 रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा एजुकेशन के लिए भी 30,000 का प्रावधान रखा गया है कि अगर जैसे 5,000 बच्चे जो एसटी एससी को बिलोंग करते हैं, उन 5,000 बच्चों को 30,000 की स्कॉलरशिप दी जाएगी। स्कॉलरशिप पे हम कह लो कि उनको 30,000 रुपए कैश दिए जाएंगे जिन्होंने भी क्लास 12th में, देखिए आप क्या लिखा हुआ है, जिन्होंने भी क्लास 12th की बात हो रही है यहाँ पर, उससे छोटे की बात नहीं हो रही, क्लास 12th में बहुत अच्छा अचीव किया है उनको इस स्कीम का फायदा दिया जाएगा। ओके इसके अलावा ये जो स्कीम है, मतलब इसका ये मतलब है कि अगर आप आफ्टर 12th अगर आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है 12th एग्जाम में, तो आपको ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं यहाँ पे IIT जैसे इंस्टीट्यूट में आपको IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, या फिर IIM जैसे इंस्टीट्यूट होते हैं, या फिर मेडिकल कॉलेज आफ्टर क्लास 12th, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज है, ऐसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। ओके 30,000 रुपए तक का प्रावधान उसके लिए रखा गया है, और कितने बच्चों को? 5,000 बच्चों को। अब हमारी नेक्स्ट स्कीम है रूरल लाइवलीहुड मिशन बिगिंस दीदी व्हीकल सर्विस फॉर सेफ डिलीवरी ऑफ रूरल वुमेन। तो ये जो स्कीम है मेनली ये प्रेग्नेंट लेडी के लिए है। ओके तो कोविड-19 की सिचुएशन में देखिए कुछ भी व्हीकल्स वगैरह अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अब देखिए जो भी इंसिडेंट्स है, जो भी घटनाएं घटेंगी वो तो घटेंगी ही, अगर प्रेगनेंसी है तो डिलीवरी होगी ही। ओके तो लेकिन व्यक्ति को सेफली कैसे वहां तक हॉस्पिटल पहुंचाया जाए, तो इसके लिए दीदी व्हीकल स्टार्ट किया गया। ओके नाम भी देखिए कितना अच्छा रखा है, दीदी व्हीकल। ओके कब लॉन्च किया गया? 21/2020। किसके लिए लॉन्च किया गया? आपको पता है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है पूरी तरीके से एक ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया है मध्य प्रदेश का। ओके उस डिस्ट्रिक्ट के लिए लॉन्च किया गया। तो ये जो वुमेन रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया, प्लीज ध्यान रखना, वुमेन रूरल लाइवलीहुड मिशन okay started this service for 29 villages of 10 gram panchayats of Patelwad development block of झाबुआ। ओके कम से कम 29 गांवों की 10 ग्राम पंचायत के लिए इसको लॉन्च किया गया था। ध्यान रहेगा आप लोगों को क्यों, किस लिए, आप इसे ध्यान रखिएगा। ओके देन इसके बाद है इसी में कि ये जो स्कीम है मेनली
सर्विस दिस व्हीकल सर्विस इज कम्प्लीटली फ्री, पूरी तरीके से फ्री है। इसके लिए कोई एक्सपेंसेस प्रेग्नेंट लेडी है उसकी फैमिली को बेयर नहीं करना है। ओके तो ये सारी जो रूरल वुमन है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के उसके आसपास की, ओके उनके लिए फ्री है ताकि सेफ डिलीवरी हो सके किसी भी इमरजेंसी सर्विसेज में। देन वुमन आर बियरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ दीदी व्हीकल्स। ओके कौन सी वुमेन आपको पता है, ये जो भी ये सब महिलाएं इसको जो लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत काम कर रही है उन्हीं महिलाओं द्वारा इसका खर्चा उठाया जा रहा है। किस तरीके से, तो जो भी उनकी सेविंग उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उससे ये सेविंग्स के थ्रू इसका खर्चा उठा रही है। तो एट अ टाइम ऑफ कोविड-19 आउटब्रेक व्हेन व्हीकल्स आर नॉट अवेलेबल फॉर फ्री इवन इन सिटीज, दीदी व्हीकल सर्विस इज प्रोवाइडिंग टू बी अ लाइफलाइन फॉर प्रेग्नेंट रूरल वुमेन इन ट्राइबल एरियाज। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्कीम की तरफ। सॉरी अब मैं नेक्स्ट स्कीम्स जो है वो आपसे नेक्स्ट सेगमेंट में डिस्कस करूंगी। ज़्यादा टाइम नहीं लेती हूँ ताकि एक छोटा वीडियो आप एक छोटे से टाइम में देख पाए। ओके अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।